Hello, dear students. Today, Chapter 1 Rational and Irrational Numbers. Exercise 1.2. Now, see question number first. Prove that root 5 is an irrational number. You have to prove that here root 5 is an irrational number while you have studied in the previous video. Prove that root x is an irrational number where x is prime. So according to that question, you should try root 5 is an irrational number. Otherwise, see the proof here how to prove root 5 is an irrational number. See the proof. Let root 5 be a rational number. While we have to prove that root 5 is an irrational number. So consider that here are assuming that let root 5 be a rational number. तो यहां पर होगा क्या, अगर जैसे हम लोग रूट 5 भी और रेशनल नंबर और इसको ट्राई करते हैं प्रूफ करने के लिए, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये रेशनल हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग प्रूफ नहीं कर पाते तो ये हो जाएगी इरेशनल, और यही है इसका रियल मेथड, रियल प्रूफ. बट in between them you have to write all the terms, all the process, all the rules for this proof. चलो स्टार्ट कर लेते हैं अभी प्रूफ. लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर. तो जैसा कि सबको पता है अगर ये रूट 5 रेशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो आइए फिर यहां पर लिख ही लेते हैं कि रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड except one no common factor in p and q. So no common factor in p and q, q is not equal to 0 and p and q are integers. तो नो कॉमन फैक्टर के लिए 1 को छोड़कर कोई भी इसके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम इसको p इंटू 1 q इंटू 1 भी लिख सकते हैं. तो यहां पर देखा जा सकता है कि 1 इज कॉमन फैक्टर, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्ट 1 नो कॉमन फैक्टर, 1 को छोड़कर कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं आना चाहिए. अदरवाइज ये जो हमने अजम्पशन किया है वो रॉन्ग हो जाएगा. तो हम लोग चलिए देखते हैं कि अभी हम लोग कहां तक इसमें प्रूफ करते हैं. और अगर एक जैसे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर द अदर नंबर्स आल्सो. तो सिंस रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, चलिए इसके बारे में हमने एक्सप्लेन यहां पर कर दिया है. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. और इसके बाद जैसा कि सबको पता है, मैंने जनरल टर्म में भी बताया था, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहां क्या पाते हैं, देखो पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर. तो व्हाट डज इट मीन पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करते हैं. उसके बाद सिंस 5 डिवाइड्स 5q स्क्वायर, वाई देखो यहां पर है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि 5 डिवाइड से 5q स्क्वायर, या 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, और इसी के इक्वल है p स्क्वायर. तो इसका मतलब हो गया कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, बट 5 इज प्राइम, दैट इज 5 डिवाइड्स p. देखो अगर 5 प्राइम नहीं होता तो इसके अदर फैक्टर p को डिवाइड करते, लेकिन यहां पर क्या है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई भी फैक्टर हो तो 5 उसको भी तो डिवाइड करेगा, जैसे यहां पर हम p इंटू पी कर दिए, राइट. तो 5 डिवाइड्स p आल्सो. तो एक पार्ट हमें यहां मिल जाता है कि 5 डिवाइड्स p. अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये 5 q को भी डिवाइड करता है. तो आइए देखते हैं कैसे. लेट p इक्वल टू 5m वेयर m इज एन इंटीजर. तो पुट p इक्वल टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1. कहां पर रखना है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 5m होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो हम लोग ये देखते हैं कि 5m होल स्क्वायर होता कितना है. इट इज इक्वल टू 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर. नाउ डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर. तो व्हाट डज इट मीन. अब देखो यहां पर है 5q स्क्वायर. आइए स्टेप पर चलते हैं. 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर. तो व्हाट डज इट मीन,
This means 5 divides 5q square. So 5 divides q square, but 5 is prime. So 5 divides q, ये इसका मीनिंग है। देखो अगर 5 डिवाइड्स, यहां पर देख लो फिर से, 5 डिवाइड्स 5q स्क्वायर, यहां पर आते हैं 5 डिवाइड्स 5q स्क्वायर, तो 5 इसका मीनिंग हो गया कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर ऑल्सो। यहां से भी बोल सकते हो कि m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5, दैट इज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, बट 5 इज व्हाट, प्राइम, सो 5 डिवाइड्स q। तो अगर 5 q को भी डिवाइड करता है और यहां हमें मिल चुका है कि 5 डिवाइड्स p, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग ये हो गया यहां पर कि 5 डिवाइड्स p एज वेल एज 5 डिवाइड्स q। देखो 5 डिवाइड्स p एज वेल एज 5 डिवाइड्स q, तो 5 एक ऐसा कॉमन फैक्टर हो गया जो p एंड q दोनों को डिवाइड करता है। सो वी राइट हियर हेंस p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5, जो कि हमें प्रूफ करके यहां मिल चुका है। फिर से देख लो 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड्स q, सो हेंस p and q have a common factor 5. This contradicts that p and q have no common factors except 1. देखो हमने यहाँ पर assume किया था ना, यहाँ पर बताया भी था कि p q are integers, q is not equal to 0 except 1, no common factors in p and q. लेकिन 1 को छोड़ करके एक यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर आने लगा दोनों में, p and q में 5 क्या हो गया, कॉमन। तो इसका मतलब है कि जो हमने अज्यूम किया था यहाँ पर, अपना जो कंट्रोल, जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 या एक्सेप्ट 1, जो भी लिख लो। सो वी कैन से √5 इज नॉट रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि √5 रेशनल नंबर नहीं है, दैट इज √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। तो ये √5 इरेशनल नंबर, देखो इजी वे से, एकदम सिंपल मेथड से मैंने यहाँ पर इसका यूज किया और एकदम सिंपल मेथड से इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो इसी तरह से स्टूडेंट को ट्वाइस थ्राइस प्रैक्टिस करना चाहिए, देन यू कैन प्रूफ योरसेल्फ डायरेक्टली। तो हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं कि कैसे प्रूफ करना है। कि प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। फॉर द प्रूफ लेट √7 बी अ रेशनल नंबर। √7 बी अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर is in the form of p upon q. So since √7 equal to p upon q, or you can say √7 can be written as in the form of p upon q. That is √7 equals p upon q, where q is not equal to 0. p and q are integers. p and q have no common factor other than 1. So p and q have no common factors other than 1. What does it mean? p into 1, q into 1 at present form. No multiplicative term means no common term here will be present. तो चलिए देखते हैं कि अगर इसमें भी कॉमन टर्म आता है पहले क्वेश्चन के जैसा कि नहीं आता है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 7 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट हियर p स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर। दिस मीन्स कि 7 divides 7q square, so 7 divides p square also, but 7 is prime, 7 भी क्या यहाँ पर है, 7 is a prime number, therefore 7 divides p, right। जैसा कि मैं इसके पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में इसके रूल्स, ट्रिक्स और डिफिनेशंस ये सब एक्सप्लेन किए थे, और इसके बाद इन द फर्स्ट एक्सरसाइज हाउ विल यू प्रूव इरेशनल नंबर, उसके भी रूल्स, और उसके बाद भी मैंने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर न्यू है, दे शुड रेफर प्रीवियस वीडियो फॉर मोर एक्सप्लेनेशन, फॉर मोर डिटेल्स। नाउ लेट p इक्वल टू 7m। देखो यहां 7 डिवाइड्स p, तो लेट p इक्वल टू 7m वेयर m इज एन इंटीजर। Put p equal to 7m in equation number first. So if you put here
7m, so this will be 7m whole square equals 7q square. Therefore 49m square equal to 7q square. Then you can say 7 divides 7q square. देखो 7 divides 7q square, that is 7 divides q square, but 7 is prime, so 7 divides q. Hence p and q have a common factor 7. तो p और q में हमें एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 7, जबकि हम लोग ऊपर बोल चुके हैं कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, लेकिन हमें अभी अभी जस्ट प्रूफ करके यहाँ पर क्या मिल गया कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 7, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा गया देख सकते हो. दिस मीन्स दिस कंट्रोडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लिख सकते हो. देन वी कैन से √7 इज नॉट रेशनल नंबर. अगर √7 रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हेंस वी कंक्लूड दैट √7 इज एन इर्रेशनल नंबर. तो आइए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन वापस से देख लेते हैं कि कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √7 या √3 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हाउ विल यू प्रूफ कैसे करना है, सबसे बड़ी समस्या इसमें आ जाती है बच्चों के सामने. और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इनके मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं अगर प्रूफ हो गया अच्छे से तो इसलिए इनको सीखना बहुत ही जरूरी है कि प्रूव दैट √7 इज एन इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर इसका मतलब है कि ये नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो p/q फॉर्म में लिखी जाती है नंबर वो क्या है? रेशनल नंबर. फिर से समझ लो कि रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p/q वेयर pq आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले इसका अपोजिट एक अजम्पशन लेते हैं कि हमें इरेशनल प्रूफ करना है. तो मान लो कि √7 कंसीडर कर लो कि √7 क्या है? रेशनल नंबर है यहां पर. तो लेट √7 बी अ रेशनल नंबर. और जैसा कि सभी स्टूडेंट को मालूम है, हमारे प्रीवियस वीडियोज में प्रीवियस लेक्चर से पता ही होगा कि जो इसकी डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, अगर √7 रेशनल है तो √7 इज इक्वल टू p/q. √7 इज ऑफ द फॉर्म p/q. तो √7 इज ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, pq आर इंटीजर्स एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट. जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहां से रूट रिमूव्ड हो जाएगा, तो दिस विल बी 7 एंड 7 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ p अपॉन स्क्वायर ऑफ q. 7 into q square here, that is p square equal to 7q square. Let it be इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे दिए, अज्यूम कर लिए. तो अगर ये 7 इंटू क्यू स्क्वायर कोई भी टर्म है, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव टर्म है, इसका मीनिंग क्या है कि 7 डिवाइड्स 7q स्क्वायर या 7q square is divisible by 7. What does it mean? This means 7 divides p square also because it is equal to p square. But 7 is prime. This means 7 divides p. देखो 7 डिवाइड्स p स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करती है तो इसका मतलब यह है कि वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर देगी. जो यहां पर ये लिखा गया दैट इज 7 डिवाइड्स p. दिस मीन्स एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे सपोज कर लो कि अभी हमारे पास है 25, राइट? तो 25, अगर ये 25 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर, राइट? 25 इज द 5 स्क्वायर. तो अगर हमारे पास एक ऐसा टर्म आता है कि 5 इंटू 5 स्क्वायर, तो हम लोग उसको इजिली बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स 5 इंटू 5 स्क्वायर, करेक्ट? तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर. और अगर 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स 5 ऑल्सो. ठीक वही चीज यहां पर है कि ये 7 क्या है? प्राइम है, राइट? 7 इज प्राइम. तो इसका मतलब है कि जो इनके फैक्टर होंगे वो 7 के ही फॉर्म में होंगे. तो इसलिए यहां पर लिखा जाता है कि 7 डिवाइड्स p. ये अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट ऐसे क्यों लिखे जाते हैं, थियोरेटिकल प्रूफ है. तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होगी? देखो 7 डिवाइड्स 7q स्क्वायर, दिस इज वेरी क्लियर, राइट? बट 7q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, दिस मीन्स 7 डिवाइड्स p स्क्वायर.
अगर 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर है, इसका मीनिंग है कि जो पी स्क्वायर के फैक्टर्स हैं उसमें 7 भी है, बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर, तो देयरफॉर 7 डिवाइड्स पी। लेट p इक्वल टू 7m। अब उसी के टर्म में हम एक दूसरा इंटीजर अज्यूम करते हैं कि लेट p इक्वल टू 7m वेयर m इज एन इंटीजर। पुट p इक्वल टू 7m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, so we get square of 7m equal to 7q square from first equation. Therefore square of 7m is what? 49m square equal to 7q square. Now देखो यहाँ 7 into q square है, तो 7 divides 7q square, that is 7 divides q square, but 7 is prime, therefore 7 divides q. Hence p and q have a common factor 7, जबकि हमने अज्यूम किया था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, आ गया। तो दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, तो इसके अपोजिट हमें मिल गया। देन वी कैन से रूट 7 इज नॉट रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या है? हेंस वी कंक्लूड दैट, हेंस वी से दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। इसके लिए हम लोग इस तरह से इसका प्रूफ लिखते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं इसमें। फॉर क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां पर देखो रूट 6 प्राइम तो नहीं है, राइट? क्या है रूट 6? ये प्राइम नंबर, जैसे ओनली 6 को लेते हैं कि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज एन इवन नंबर और इसके फैक्टर्स भी हैं 2 एंड 3। लेकिन रूट 6 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अभी, तो प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। For the proof, let root 6 be a rational number. Therefore, root 6 can be written in the form p upon q. तो in the form of p upon q कैसे लिखोगे? Since root 6 equal to p upon q, where q is not equal to 0, p and q are integers, p and q have no common factors other than 1 या except 1, जो भी लिख लो। अब इसके बाद root 6 equal to p upon q, so squaring on both sides we get 6 equals p square upon q square. Therefore p square equal to 6q square. Let it be equation number first. We know that factors of 6 are 2 and 3. 6 के फैक्टर्स क्या है यहाँ पर? 2 and 3. तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 divides 6q square. क्या लिखोगे? 2 divides 6q square. Therefore 2 divides p square also, because p square equal to 6q square. But 2 is prime number, therefore 2 divides p. सेम वही रूल जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है वैसा यहां पर भी लिख सकते हो कि 2 divides p. Let p equal to 2m where m is an integer. Substituting p equal to 2m in equation number first here. So we get here 2m whole square equal to 6q square. Now 4m square equal to 6q square. So you can say dividing by 2 on both sides, जो इनका कॉमन फैक्टर देखो यहाँ 2 into 2 m square and this can be written as 2 into 3 into q square. So 2 get cancelled one time. Therefore remaining terms 2m square equal to 3q square. 2m square equal to 3q square, dividing by 2 you can say. That is 2 divides 3q square. अब देखो 2m square equal to 3q square. What does it mean? m square equal to 3q square upon 2 लिख सकते हो. That is 2 divides 3q square, right? As 2 divides 2m square, क्योंकि देखो यहाँ 2 into m square है, तो 2 divides 2m square, that is 2 divides 3q square, जैसा हम लोग प्रीवियस स्टेटमेंट में इधर बोल रहे थे, ठीक वैसा ही. There, that is 2 divides 3 और 2 divides q square. अब फिर ध्यान से देखो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली यहाँ पर समझना है जिससे कोई भी डाउट्स यहाँ पर नहीं आना चाहिए कि 2 divides 3q square. क्लियर? सिर्फ इसको देखो, इसी पर फोकस करो. 2 divides 3q square, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक होल क्वांटिटी है, राइट? एक होल क्वांटिटी है कि 2 divides 3q square. तो जब हमने इसको केयरफुली देखा तो इनके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 3 and q square, 3 into q square. तो इसका मीनिंग ये है कि 2 divides
3 मीन्स इसके फर्स्ट फैक्टर को डिवाइड करता है, या 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर या सेकंड फैक्टर को डिवाइड करता है, ये किसी एक को यहाँ पर डिवाइड करेगा, तभी तो डिविजिबल है। लेकिन हमें ये पता है अच्छे से कि देखो नंबर्स में कंपेयर करते हैं कि बट 2 डज नॉट डिवाइड 3, जैसे 2 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 3। तो इसका मीनिंग हो गया कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगर 3 को डिवाइड नहीं करेगा तो किसको डिवाइड करेगा, दूसरे पार्ट को डिवाइड करेगा, तभी तो डिविजिबल है। तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और 2 अगर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर है तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो, बिकॉज 2 इज प्राइम। तो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स यू कैन से 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब देखो यहां पर भी आया था 2 डिवाइड्स p, और यहां में क्या मिल गया प्रूफ करके, 2 डिवाइड्स q। तो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स 2 डिवाइड्स p and q both, then you can say 2 is the common factor of p and q. So this contradicts that p and q have no common factor. तो यहां पर other than 1, तो ये भी स्टेटमेंट उल्टा पड़ गया कि this contradicts that p and q have no common factors other than 1। इसका मतलब यहाँ कॉमन है, अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब है कि our assumption is wrong। So our assumption is wrong, hence we conclude that √6 is an irrational number। तो एक स्टेटमेंट यहां पर और ऐड कर सकते हो कि our assumption is wrong, that is √6 is not rational number। क्या लिखोगे wrong के बाद, that is √6 is not rational number। ऐसे इतना इनफ है, our assumption is wrong, तब भी डायरेक्टली बोल सकते हो। hence we can say or we conclude that √6 is an irrational number। तो आइए आज की फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहां पर फास्ट, फटाफट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सी क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अभी तक हम लोग जो सॉल्व करते थे वो सिर्फ था, जैसे अभी आया √5, √3, √6, √7, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। अभी यहां पर क्या आ गया, ठीक और ठीक उसका रेसिप्रोकल, उस टाइप के रेसिप्रोकल क्वेश्चन में आया प्रूव दैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए अब इसको भी ट्राई तो करना ही पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा इसको भी। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। फॉर द प्रूफ लेट 1/√11 बी अ रेशनल नंबर। क्या करना है, 1/√11 बी अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो सिंस 1/√11 is of the form p upon q, that is 1/√11 equal to p upon q, where q is not equal to 0, p and q are integers, p, q have no common factors except 1। तो 1/√11 equal to p upon q, now squaring on both sides we get 1/11 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखो 1/√11 होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर ऑफ 1 1 एंड √11 स्क्वायर इज 11, हियर स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ क्यू स्क्वायर। क्योंकि एक न्यू क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रैक्शन में है कि 1/11 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो वैसे तो यहाँ पर अभी देखो 1/11 आ गया, लेकिन ये किसके इक्वल है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग बाकी और कुछ नहीं कह सकते। तो दिस इंप्लाइज दैट, चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर, हियर 1 into क्यू स्क्वायर एंड 11 into पी स्क्वायर बिकम्स 11p स्क्वायर। So this implies that q square equal to 11p square, and let it be equation first। Since अब यहाँ क्या कहना चाहते हो, देखो 11 into p square, तो 11p square means what, 11 divides 11p square, but it is equal to q square, so 11 divides q square also। Since 11 is a prime number, that is 11 divides q, ये इसका रूल है। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर टर्म को डिवाइड करती है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। तो 11 डिवाइड्स q स्क्वायर, where 11 is prime, that is, therefore 11 divides q। Now let q equal to 11m, where m is an integer, m is not equal to 0। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर q स्क्वायर, जो यहाँ पर q टर्म है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आता है, तो हम लोगों को यहाँ रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा कि m इज नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग 11m पुट करते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 0, अगर हम लोग एक्सेप्शन नहीं लिखते तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए इंटीजर तो है बट m इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ फ्रैक्शन, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो ये ध्यान रखना है कि 1/√3, 1/√5, 1/√7, 1/√11 एटसेट्रा ऐसा पूछा गया तो यहाँ पर कंसिडरेशन में ध्यान रखना कि हमें क्या देना है, m is an integer, m is not equal to 0. Now put q equal to 11m in equation number 1, यहाँ पर रखना है। तो therefore 11m whole square equal to 11p square. Therefore 121 square of 11 is 121, m square equal to 11p square. This means 11m square equal to p square। देखो इसको हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा implies that 11m square equal to p square। अब देखो 11 into p square का मीनिंग क्या है कि 11 divides 11p square, 11 divides 11p square, so 11 divides p square also, but 11 is prime, so 11 divides p, but 11 is prime, so 11 divides p. Hence we can say that p and q have common factor 11। क्या यहां पर लिखोगे, p and q have common factor 11। This contradicts that p and q have no common factor other than 1, क्योंकि अब यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने एज्यूम किया था, लेकिन यहां पर जो हमने सॉल्व करते करते इसको देखा कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए 11। देखो 11 डिवाइड्स p और हम लोगों ने पहले प्रूफ किया था 11 डिवाइड्स q, तो दिस मीन्स 11 is the common factor in p and q. So this contradicts, we can say here this contradicts that p and q have no common factor other than 1. So we conclude that 1/√11 is not rational number. That is 1/√11 is an irrational number. तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो गए अभी, irrational। इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है, इजिली यू कैन प्रूव इट। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हो। We prove that 1/√11 is an irrational number। क्या प्रूव करना है, irrational। तो irrational नंबर ऐसे होते हैं नंबर्स जो इनको अगर हम लोग जैसे डेसिमल फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं तो ये एंडलेस प्रोसेस में चले जाते हैं या तो रिकरिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, ये कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, इंटीजर्स में नहीं मिलते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स अपना कंटिन्यू चलते रहते हैं ऐसे। और जैसा कि अभी हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन करना बाकी है, आगे के एक्सरसाइज में मैं इरेशनल के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रूफ है तो यहाँ पर हम डेसिमल या अदर नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो और भी कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आइए सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिस्कस करते हैं कि प्रूव दैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। तो फॉर इट्स प्रूफ कंसिडर दैट या लेट 1/√11 बी अ रेशनल नंबर। तो एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट वन इज कॉल्ड रेशनल। तो चलिए p अपॉन q इक्वल टू 1/√11 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर लेट यू कैन से कि 1/√11 इक्वल टू p अपॉन q, बट कंडीशन अप्लाइड होगी वहां पर, q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q are integers and p q have no common factors other than 1 या except 1। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले रूट को क्या करना होता है, रूट रिमूव करना होता है, रूट को हटाना पड़ेगा। और रूट एक ही वे से हट सकता है कि स्क्वायरिंग कर दिया जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 1/11 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर वी गेट q square equal to 11p square and let it be equation number first. So here q square is 11p square, so we can say 11 divides 11p square. It is also equal to q square, so 11 divides q square। जो कि दो स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी यहाँ पर होते हैं, लिखने होते हैं कि 11 divides 11p square, that is 11 divides q square also, but 11 is a prime number, that is
11 डिवाइड्स क्यू, इसका मतलब है कि जो क्यू स्क्वायर का यहाँ पर फैक्टर आने वाला है उसमें 11 श्योर रहेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंटली लिख सकते हैं कि 11 डिवाइड्स क्यू, और इसका रूल है, इसके डेफिनेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और वो डेफिनेशन कहाँ पर मिलेगी, वो नोट्स करके मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इन द प्रीवियस लेक्चर उसमें अपलोड किया है, वहां पर जाके पढ़ सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो उस प्रीवियस लेक्चर को रेफर करो। तो लेट Q इक्वल टू 11m, 11 ही क्यों लिया गया, ये भी स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हम कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3m 5 4 5m ये सब क्यों नहीं लेते, 2 क्यों नहीं लेते, 11 ही क्यों लिया गया। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है कि 11 डिवाइड्स Q, इसका मीनिंग है कि 11 इज द फैक्टर ऑफ Q। तो हम लोग उसी के फॉर्म में इस नंबर को भी अज्यूम करेंगे, जिससे देखेंगे कि क्या ये P का भी फैक्टर है, और उसको दूसरे के साथ अटैच करके यहाँ पर देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे। तो Q इक्वल टू 11m, क्या लिखना है यहाँ पर, Q इक्वल टू 11m। तो हेयर m इज एन इंटीजर, m इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि m इज एन इंटीजर बट m इज नॉट इक्वल टू 0। वाई, यहां पर आ जाओ उसको समझने के लिए, क्योंकि ये स्टेप में देखोगे तो यहां नहीं समझ सकते, ये स्टेप को देखना पड़ेगा कि पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है यहाँ पर। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, तो अगर ऐसा कहीं पर भी आया हुआ है, कहीं पर भी है, तो वहां पर हम लोग उसको 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर 11m रखते हैं, यहाँ पर 11m पुट करेंगे, तो m की वैल्यू अगर कोई 0 लेगा तो क्या होगा, समथिंग अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो 0 को छोड़ करके बाकी इंटीजर चलेंगे, ऐसा बोल दो कि वेयर m इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ये सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर भी मिल सकते हैं, तो सिर्फ इंटीजर m इज नॉट इक्वल टू 0 इज द बेस्ट। तो चलो लेट q इक्वल टू 11m, इसका रीजन मैंने बता ही दिया। नाउ पुट q इक्वल टू 11m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में q स्क्वायर यहाँ पर है, तो अगर एक q का वैल्यू हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11m होल स्क्वायर। तो 11m होल स्क्वायर इक्वल्स 11p स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग वी गेट 121 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 11p स्क्वायर। और हम देखते हैं कि ये 121 क्या है, 11 से डिविजिबल है। ये 121 क्या है, 11 से डिविजिबल। तो इफ यू डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 11m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, क्योंकि तब 11 11 वन टाइम कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स। तो वी सी दैट इट इज 11p स्क्वायर। फिर से यहां पर आ जाते हैं, अगर ये 11 इंटू पी स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 11 से डिविजिबल है। क्लियर। तो सिंस 11 डिवाइड्स 11p स्क्वायर बट इट इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, इट इज इक्वल टू 121 m स्क्वायर। तो 11 डिवाइड्स 11p स्क्वायर, सो 11 डिवाइड्स p स्क्वायर, करेक्ट। बट 11 है क्या, देखो यहाँ पर 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 क्या है, प्राइम नंबर। तो लिखो यहाँ पर 11 इज प्राइम, सो 11 डिवाइड्स p। अब यहाँ पर ये हमें मैटर मिल जाता है कि 11 डिवाइड्स p, राइट, 11 डिवाइड्स p एज वेल एज 11 डिवाइड्स q। ये ऑलरेडी प्रूव्ड हियर इन द फर्स्ट, इन द प्रीवियस स्टेटमेंट्स कि 11 डिवाइड्स q एज वेल एज 11 डिवाइड्स p। देखो हमने फर्स्ट क्या प्रूफ किया था, 11 डिवाइड्स q, और अभी अभी जस्ट प्रूफ किया 11 डिवाइड्स p। इसका मीनिंग ये हो गया कि 11 is a common factor in P and Q both. Hence, we can say that P and Q have common factor 11। तो अब वो बात नहीं रह गई जो हमने यहाँ पर लिखा था। देखो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर कि Q is not equal to 0। जब हमने इसको assume किया था P upon Q कि Q is not equal to 0, P and Q are integers, P Q have no common factor other than 1 या except 1। तो हमें एक्सेप्ट 1 के अलावा भी एक फैक्टर मिल गया, क्या मिला वो, 11 जो है ये दोनों में कॉमन है। 11 डिवाइड्स p एज वेल एज 11 डिवाइड्स q। इसका मतलब है आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो वी कैन से p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 11। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही क्लियर बात यहां पर मिल गई कि 11 एक ऐसा फैक्टर है जो 1 के अलावा p और q को डिवाइड करता है। इसका मतलब p एंड q में कॉमन है। तो दिस मीन्स 1/√11 जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडरेशन किया था कि 1/√11, यहां पर देख सकते हो आकर के
कि हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था कि 1/√11 बी अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये अजम्पशन प्रूफ नहीं हो पाया, इसका ये मीनिंग होता है और हम लोग उसी के लिए ट्राई भी करते हैं कि ये रेशनल नंबर है क्या, वो चेक करते हैं, लेकिन वो चेक करने में हमें क्या मिला, इट्स रियलिटी फेल्स। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या लिखोगे, दैट इज वी कंक्लूड दैट 1/√11 इज नॉट रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये नंबर यहां पर है इरेशनल, दैट इज 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर, ये बोल सकते हो। तो इसी टाइप के जो हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, मान लो कि हम उन क्वेश्चंस को, अभी जैसे आज का पहला क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो दे कैन आस्क इन द एग्जाम प्रूव दैट 1/√5, क्या लिखोगे, 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोगों को 1/√5 का भी प्रूफ ठीक इसी के जैसा प्रूफ करना है, बट उसका प्रूफ करने के टाइम ये ध्यान देना कि जहां पर 11 लिखते आ रहे हो वहां पर क्या लिखना है, 5, और जहां पर स्क्वायरिंग आएगा वो फिर वहां 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है और 11 का स्क्वायर है 121। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट, अभी अगला क्वेश्चन था, प्रूव दैट √7 is an irrational number. To prove that square root of 7 is an irrational number, so they can ask for this question, prove that 1/√7 is an irrational number. वैसे तो अगर एक प्रूफ कर लिए, मान लो दोनों क्वेश्चन पूछा गया, तो एक प्रूफ करने के बाद डायरेक्टली यू कैन से, जैसे 1/√7 है तो रेशनलाइज इट फर्स्ट, जैसे रूट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √7 तो आएगा √7/7। तो √7 हमने अभी अभी जस्ट प्रूफ किया है, ऐसा वहां स्टेटमेंट दे सकते हो कि √7 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर √7/7 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, क्योंकि 7 जो है वो p/q फॉर्म में अज्यूम करोगे, वो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन साइड में सिर्फ √7 बचेगा। तो √7 ऑलरेडी इरेशनल है, तो जो क्वांटिटी आई, मान लो कि हमने 7/√7 को ले लिया p/q, सॉरी √7/7 को ले लिया p/q, तो हमें देखने में फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा √7 इक्वल टू 7p/q। तो √7 क्या है, वन साइडेड है, लेफ्ट हैंड साइड में है, या किधर भी लिख सकते हो राइट हैंड साइड में। तो √7 इज एन इरेशनल नंबर ऑलरेडी प्रूव्ड, मान लो उसी क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है, तो वहां से हम शो कर सकते हैं कि √7 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 7p/q ये इसके इक्वल है, तो ये भी इरेशनल है, दैट इज 1/√7 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन तब दे सकते हो जब उसी के ठीक इक्विवेलेंट कोई एक नंबर वहां पर प्रूफ किए हो, जस्ट प्रूफ किए हो, और वहां पर होना चाहिए तो वो शो कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू राइट फुल प्रूफ लाइक दिस इन द एग्जाम। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली हाउ टू प्रूव √3, √2, √3, √5, √7 etc. are irrational numbers. Similarly, you can prove that 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√7, 1/√11 etc. are irrational numbers. तो प्रूव दैट दे आर इरेशनल नंबर्स। और अभी अभी हमने एक जो नंबर और भी अभी आज के क्वेश्चन में डिस्कस किए हम लोग, √6। अब देखो 6 क्या है, इवन नंबर है एंड इट हैज अ फैक्टर्स 2 and 3, 1 को छोड़कर 2 and 3 फैक्टर भी हैं, लेकिन √6 भी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या है, इरेशनल नंबर, जो कि हमने प्रूफ करके दिखाया। So you should practice all the 4 questions and similar questions in today's lecture. If you have any doubt, you can ask in the comment section. So on the basis of today's lecture, you can discuss, you can prove, you can verify irrational numbers which are given as √2, √3, √5, √7, √11, √13 etc. अगर ये टाइप के कोई भी नंबर्स हैं तो आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग यू कैन प्रूव, या इसी नंबर का अगर रेसिप्रोकल भी दिया हुआ है कि 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√7, 1/√11, 1/√13 etc. अगर ये टाइप के नंबर्स हैं तो यू कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड प्रीवियस क्वेश्चंस।
तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।